What E20 fuel is. Ethanol blending mandate. E20 fuel now running in your tank has become the India's #1 talking point. The day began with a E20 पेट्रोल को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर कि पिछले वीक आप पहली बार आपने इस बात को माना कि माइलेज एथेनॉल E20 ब्लेंडेड पेट्रोल से होती है। आज अरविंद केजरीवाल सड़कों पर दिखा। अब केजरीवाल पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग यानी E20 को बड़ा इशू बनाने की कोशिश में। दोस्तों E20 पेट्रोल को लेकर देश भर में बवाल चल रहा है। तो आज इस वीडियो में देखते हैं कि E20 पेट्रोल क्या है, क्या E20 पेट्रोल आपकी गाड़ियों के लिए सेफ है, तो इस E20 पेट्रोल से क्या क्या दिक्कतें आ रही है, सरकार इसे क्यों इंप्लीमेंट कर रही है और ऑपोजिशन इसका क्यों विरोध कर रही है। दोस्तों E20 पेट्रोल यानी 80% पेट्रोल और 20% इथनॉल है। तो सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से E20 पेट्रोल पूरे देश भर में लागू कर दिया है। यानी आपको प्योर पेट्रोल नहीं मिलेगा, जो भी आप पेट्रोल खरीद रहे हैं उसमें सिर्फ 80% पेट्रोल और 20% इथनॉल है। इससे पहले भी आपको प्योर पेट्रोल नहीं मिल रहा था। इससे पहले आपको E5 और E10 ये दो पेट्रोल मिल रहे थे। मतलब E5 यानी 95% पेट्रोल और 5% इथनॉल, और E10 में 90% जो पेट्रोल है और 10% इथनॉल होता था दोस्तों। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2001 में सरकार ने इथनॉल ब्लेंडिंग का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था और 2004 में इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दी थी सरकार ने। 2006 में सरकार ने इसे कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इंप्लीमेंट कर दिया था E5 पेट्रोल के तौर पर, और 2013 में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5% इथनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई कर दिया था। लेकिन 2014 तक सिर्फ 1.5% ब्लेंडिंग हो जाती थी, क्योंकि जो प्रोडक्शन है इथनॉल का वो बहुत कम होता था। तो सरकार ने 2018 में जो नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स है उसमें बदलाव करते हैं, और गन्ने के साथ साथ जो मक्का है और कई और अनाज है उन्हें जो इथनॉल प्रोडक्शन के लिए मान्यता दी जाती है। और 2021 में नीति आयोग रोड मैप फॉर इथनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-25 जारी करता है। तो ये टारगेट था कि जल्द से जल्द इंडिया में E20 फ्यूल को लागू किया जाए। तो ऑयल कंपनीज डेडिकेटेड इथनॉल प्लांट्स बनाते हैं इथनॉल प्रोडक्शन के लिए, ताकि इथनॉल प्रोडक्शन बढ़ सके। दोस्तों 2021 में अगर हमको E10 यानी 10% इथनॉल ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल के लिए, तो 500 से 600 करोड़ का इथनॉल लगता था। तो इससे हम E10 लागू नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे इथनॉल प्रोडक्शन बढ़ा तो सरकार ने जून 2022 में E10 लागू किया, यानी 90% पेट्रोल और 10% इथनॉल। तेल कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, जिस कारण जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ा, और गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2026 से E20 पेट्रोल लागू कर दिया। अप्रैल 2023 में ही नीति आयोग ने जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है, कार मैन्युफैक्चरर और बाइक मैन्युफैक्चरर्स को, उन्हें जो E20 कंपैटिबल इंजन है उन्हें बनाने के लिए जो है सूचना दी गई थी। लेकिन सरकार ने जैसे E20 पेट्रोल लागू किया वैसे ही सोशल मीडिया पर बवाल होना शुरू कर दिया। लोगों की इंजन खराब होने की और कम माइलेज मिलने की कंप्लेंट्स आने लगी। देखिए इथनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है कि अगर एक कोई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप जो है जलाते हैं तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एक तरफ इथनॉल है और दूसरी तरफ पेट्रोल है। अगर उतनी ही मात्रा में अगर पेट्रोल आप इथनॉल जलाएंगे तो ये पेट्रोल से ज्यादा एनर्जी निकलती है जो इथनॉल से है। नितिन गडकरी जी ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो इथनॉल ब्लेंडिंग से 2 से 6% तक माइलेज कम हो सकती है E20 पेट्रोल के कारण। तो अभी विपक्ष सरकार को इस मामले में घेरने में लगा हुआ है। विपक्ष की मांग है कि इसे मैंडेटरी नहीं किया जाए, जो है लोगों को चॉइस दिया जाए कि वो E20 पेट्रोल खरीदे या प्योर पेट्रोल खरीदे। जो भी अपना दाम होगा उस दाम पे वो अपना पेट्रोल खरीद सकते हैं। तो इस मुद्दे को लेकर केजरीवाल जी जो प्रधानमंत्री का घर है वहां उसके लिए मार्च निकालते हैं। उनका ये कहना है कि जो सरकार ने है जल्दबाजी में फैसला लिया है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को जो है एक चॉइस देनी चाहिए वो किस तरह का पेट्रोल अपने गाड़ियों में डाल रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि जो भी दूसरे देशों में ये जो पॉलिसी लागू हुई है वो कई दशकों से चलती आ रही है। उन्होंने जो एक ब्राजील का उदाहरण दिया जिसमें 50 साल से ज्यादा लगे थे जो E20 पेट्रोल लागू करने में, और उनका कहना है कि सरकार ने सिर्फ 2-3 साल में ही ये जो पेट्रोल है लागू कर दिया। तो और जो केजरीवाल जी उन्होंने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी अपील की है कि लोगों से कि आप जो E20 कंपैटिबल कार न खरीदे जब तक सरकार कोई क्लियर पॉलिसी नहीं लेके आती। तो अभी मेरी लोगों से अपील है कि आप पेट्रोल और डीजल व्हीकल अभी खरीदना बंद कर दीजिए, बिकॉज आज आप E20 खरीदोगे कल फिर E40 डाल देंगे उसके अंदर, E20 व्हीकल में E40 डाल देंगे और फिर आपका इंजन सीज हो जाएगा, फिर आपकी माइलेज और गिर जाएगी।
तो टिल सच टाइम एज द गवर्नमेंट मेक्स इट इंटेंशन वेरी क्लियर एंड द पाथ वेरी क्लियर, हमें पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए। और उन्होंने ये भी अपील की कि अगर जो गोवा इलेक्शन आने वाले साल में, तो उसमें अगर लोग बीजेपी को छोड़कर या कांग्रेस को भी छोड़कर अगर आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं तो बीजेपी 5 दिन के अंदर ये पॉलिसी वापस ले सकती है। 1 दिन के अंदर मोदी जी E20 विड्रॉ कर लेंगे। गोवा के चुनाव आने क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? इनको घमंड हो गया है, मोदी जी को, बीजेपी को बहुत अहंकार हो गया है कि हम चुनाव तो जीत ही जाते हैं, हम जो मर्जी कर लें, जनता कुछ नहीं कर सकती, चुनाव तो हम जीत ही जाते हैं। इस बार गोवा के चुनाव में बीजेपी को हरा दो, इस बार गोवा के चुनाव में बीजेपी को वोट मत दो, उधर उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी को वोट ना दें। देखना अगर 10 मार्च को रिजल्ट आए तो 15 मार्च तक पक्का मोदी जी E20 पूरे देश से विड्रॉ कर लेंगे। इट्स अ क्वेश्चन अबाउट योर व्हीकल, इट्स अ क्वेश्चन अबाउट द सेफ्टी ऑफ योर व्हीकल, अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ योर व्हीकल। अदरवाइज जो मर्जी चिल्लाते रहो, मोदी जी इसको विड्रॉ नहीं करने वाले। तो मेरी लोगों से अपील है कि इस बार, और अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तब भी नहीं मोदी जी विड्रॉ करेंगे, बिकॉज कांग्रेस वाले जाके फिर बीजेपी की सरकार बना देंगे। तो E20 पॉलिसी और जो गोवा इलेक्शन का क्या लिंक है हमें तो समझ में नहीं आया, लेकिन केजरीवाल जी कभी कभी ऐसे क्लेम्स करते रहते हैं। उन्होंने दिल्ली इलेक्शन, जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे तो उन्हें जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, राहुल गांधी भी अभी इस पॉलिसी के विरोध में आ चुके हैं। उन्होंने एक वीडियो डाला था, उन्होंने कहा है कि ये जो पॉलिसी है दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। मामला है, ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। Brothers and sisters, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. दोस्तों, विपक्ष का कहना यह है कि अगर पेट्रोल में हम इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो पेट्रोल के रेट कम क्यों नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, सरकार का तर्क ये है कि वो जो इथेनॉल है ज्यादा रेट में किसानों से खरीद रहे हैं ताकि किसानों को इसका सीधा फायदा मिले। सरकार का कहना है कि 71 रुपए पर लीटर इथेनॉल किसानों से खरीद रहे हैं, तो सरकार को इसका कोई सीधा फायदा नहीं है। चाहे वो सरकार पेट्रोल खरीदे दूसरे देश से या इथेनॉल खरीदे अपने किसानों से, तो सरकार को इसमें कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है। वो बस अपने देश में जो इंपोर्ट बिल है वो कम करना चाहते हैं, इसीलिए वो इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं पेट्रोल में। दोस्तों, सरकार को इस इथेनॉल पॉलिसी पे पूरा भरोसा है, इसलिए वो बढ़ चढ़कर कॉन्फिडेंटली इस पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ऑयल कंपनीज ने भी कहा है कि जो E20 पेट्रोल है उसमें कोई खराबी नहीं है, और उन्होंने कई जगहों पर टेस्ट किए हैं, और कुछ जहां पर भी कंटेमिनेशन, 3-4 जगह पर जो कंटेमिनेशन हुआ था उसे भी तुरंत ठीक किया गया है। दोस्तों, सरकार का कहना है कि जो भी पॉलिसी इथेनॉल ब्लेंडिंग की जो सरकार ला रही है वो देश हित में है। हम देश में 85% ऑफ द ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, और अगर 20% इथेनॉल हम ब्लेंड कर रहे हैं पेट्रोल में तो 20% कम हमको ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिस कारण हम देश में 30 से 36 हजार जो करोड़ है सालाना बचत कर सकते हैं, और उस कारण हमारे देश के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी बढ़ेंगे। 2014 से लेकर अभी तक जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उस कारण सरकार का कहना है कि लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास उन्होंने बचाए हैं। तो जो इथेनॉल है वो एक बायोफ्यूल है, तो इस कारण क्या है 30% लेस पोल्यूशन होता है प्योर पेट्रोल के कंपैरिजन में। तो सरकार का कहना है कि एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसी है, और सरकार का ये भी कहना है कि इससे गाड़ी को अच्छा एक्सेलरेशन मिल रहा है, और जो आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस है बहुत ही स्मूथ रहने वाला है। और उनका कहना ये भी है कि जो मॉडर्न इंजन है जो गाड़ियों में, तो वो E20 कंपैटिबल ही है, और इससे गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। दोस्तों, भारत कोई अकेला देश नहीं है जो इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहा है। ब्राजील में तो E100 और E30 पेट्रोल मिलता है। E100 यानी 95% उसमें इथेनॉल होता है और 5% पानी होता है, और जो E30 है उसमें 30% इथेनॉल और 70% जो पेट्रोल है। लेकिन ब्राजील में क्या है, उनको चॉइस दी गई है कि वो किस तरह का पेट्रोल खरीदना चाहते हैं, चाहे वो E100 खरीदे, चाहे वो E30 खरीदे या प्योर पेट्रोल खरीदे। तो लेकिन उनकी जो कार्स होती है फ्लेक्सिबल फ्यूल कंपैटिबल कार्स होती है, यानी किसी तरह का पेट्रोल या E100 डालेंगे या E30 डालेंगे या प्योर पेट्रोल डालेंगे तो वो कार चलेंगी। दोस्तों, पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो मामला है वो अभी थमा ही नहीं है, तो चर्चा ये भी आ रही है कि सरकार CNG में भी ब्लेंडिंग करने वाली है।
दोस्तों सरकार का कहना है कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग हम पेट्रोल में कर रहे हैं इससे देश का इंपोर्ट बिल है बहुत मात्रा में कम होगा। तो सरकार को E20 जो पेट्रोल इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसे छोड़कर इलेक्ट्रिक कार पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक कार हम यूज कर रहे हैं, जो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो तो इंडिया में ही बन रही है, तो उससे जो क्या क्या है जो पोल्यूशन भी कम होगा और जो इंपोर्ट बिल वो ड्रास्टिकली कम होगा। और जो हम रूफटॉप सोलर पावर को हम जो बढ़ावा दे रहे हैं उससे क्या होगा कि लोग अपनी खुद की बिजली बनाएंगे और खुद की ही कार चलाएंगे, तो इससे जो इंपोर्ट बिल है वो तो कम होगा ही, एनवायरमेंटल फ्रेंडली कार चलेंगी और जो इथेनॉल ब्लेंडिंग से समस्या आ रही है वो भी कम हो जाएंगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सरकार को इस पॉलिसी को ऐसे ही रखना चाहिए या इस पॉलिसी को वापस ले लेना चाहिए? अपने विचार कमेंट में बताइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।